Hello students, how are you? Class 8, chapter number 1, Rational Numbers. Rational Numbers में आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर क्या होता है ये जानेंगे। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड से यहाँ पे मतलब है रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म। रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कोई फ्रैक्शन है आपका ए फ्रैक्शन p by q is said to be in its simplest form if p and q do not have any factor other than 1। किसी फ्रैक्शंस p by q की सिंपलेस्ट फॉर्म को ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर बोलेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब p और q के फैक्टर सेम नहीं होने चाहिए। p और q के फैक्टर, कोई भी फैक्टर p और q का सेम नहीं होना चाहिए, तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, इसे सिंपलेस्ट बनाते रहेंगे। p और q का फैक्टर कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। ओके, सिर्फ 1 को छोड़कर, ओनली 1 फैक्टर कॉमन होता है, बाकी कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। और क्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पी न्यूमरेटर होता है और क्यू डिनोमिनेटर होता है। क्यू हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा। क्यू हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्यू कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, यानी डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। फिर से देखो, कोई भी फ्रैक्शन होता है जैसे p बाई क्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म, p बाई क्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म ही क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट से मतलब है इनको सोल्व करते जाएंगे, p और q को छोटा बनाते जाएंगे जब तक कि इन दोनों के फैक्टर बस 1 कॉमन रह सकता है। इसके अलावा इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, एक्सप्रेस 24 अपॉन -36। तो 24 अपॉन -36 को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, p बाई क्यू में q क्या होना चाहिए, ये हमेशा ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये p है आपका और ये क्या है आपका, q है, यानी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, नेगेटिव, लेकिन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन में, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 24 अपॉन -36 में इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कब कैसे बनेगा, हम इसमें -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी करानी पड़ेगी, यानी कि 24 अपॉन -36 में -1 और -1, यानी ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई, नीचे भी -1 से। हमें कभी भी अगर हम डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी उतना ही चेंज करना पड़ेगा। इसमें चेंज करेंगे तो इसमें भी उतना ही चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इसमें चेंज करेंगे इसमें नहीं करेंगे। तो जब हम इसमें -1 की मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इसमें भी -1 की मल्टीप्लाई करानी होगी। ओके, तो क्या आ गया आपका 24 -1, तो यहाँ आ जाएगा -24। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो जब पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव होता है तो माइनस में आता है। ओके, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है तो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये माइनस में आ गया।
-36 मल्टीप्लाई बाई -1, तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉजिटिव में आएगा, यानी कि 36 हो गया पॉजिटिव, p पॉजिटिव हो गया। फर्स्ट स्टेप आगे समझ में। अब फर्स्ट स्टेप समझ आ गया, अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें सेकंड स्टेप में HCF निकालना है। HCF किसका, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे, आपको आता है HCF निकालना, निकालो। तो आप HCF देखो कैसे निकलते हैं, HCF कैसे निकलेगा देखो। HCF कैसे निकलेगा, HCF निकलेगा आपका 24, हम डिवाइड वाले मेथड से HCF निकाल लेंगे। 24 से 36 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरह से निकालते हैं ना, 24 को 36 को 24 से डिवाइड कराएंगे, 24 1 जा 24, 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12। अब ये 12 आ गया, अब इस 12 से 24 को डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, तो यानी आ गया HCF आपका 12, ठीक है। HCF 12 आ गया। अब ये HCF 12 हमें यूज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ आया था तो इसको यहाँ पे हमने लिखा, और अब क्या करेंगे न्यूमरेटर में भी, न्यूमरेटर को भी HCF से डिवाइड कराएंगे और डिनोमिनेटर को भी HCF से डिवाइड कराएंगे। HCF क्या है आपका 12, यानी -24 को भी 12 से डिवाइड कराना है और 36 को भी 12 से डिवाइड कराना है। तो 12 से 24 को डिवाइड कराया तो क्या आएगा -2, और 12 से 36 को कराया 3, तो यहाँ आ गया। अब देखो आप, अब -2 और -2 और 3 दोनों अलग अलग है। 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो यानी कि एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं कोई भी, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, आंसर आ गया, ये हो गया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 24 - 36, ठीक है। ये आंसर आ गया, ओके, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। आपको दो रैशनल नंबर दिए होंगे, दो रैशनल नंबर है, दो से ज़्यादा। जैसे हमने दो रैशनल नंबर लिए, एक a/b और एक हो जाएगा c/d। तो ये आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल है, क्या ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल है। तो इसको बताने का मेथड होता है, हमें इनको क्या दिखाना होता है, हम इनको कैसे करेंगे, हम इनको करते हैं, सबसे पहले इनको इक्वल टू में लिख लेंगे, a/b इक्वल टू c/d। तो ये इक्वल है कि नहीं, तो हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करानी होती है, यानी इस वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को इस वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और इस वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को इस वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। डी की मल्टीप्लाई ए से, और यानी डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई दूसरे वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से करानी है। तो ए मल्टीप्लाई बाई डी और सी मल्टीप्लाई बाई बी। अगर इन मल्टीप्लाई कर दोनों का आंसर इक्वल आ जाए, मल्टीप्लाई करेंगे ए और डी की, जो आंसर इसका आ रहा है, और सी मल्टीप्लाई बी जो आंसर इसका आ रहा है, अगर दोनों आंसर्स इक्वल आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल है। फिर से देखो, ए बाई बी और सी बाई डी को बताना है कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, जैसे ए की मल्टीप्लाई डी से
और सी की मल्टीप्लाई बी से। अगर मल्टीप्लाई करके दोनों की मल्टीप्लाई एक दूसरे के इक्वल आ रही है तो ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल है, अगर नहीं आ रही है तो इक्वल नहीं है। ओके, जैसे देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। -7/9 और 14/-8। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 9 से नहीं कट रहा है और 9 7 से नहीं कट रहा है। 14 और 18 किसी के टेबल में आते हैं? 14 आता है, किसके टेबल में आता है? 2 के। 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, दोनों इक्वल आ गए। अब ऐसे ही दिख रहा है दोनों इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसको इस मेथड से करना है, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन था आपका 7/, इसको छोड़ देते हैं, 7/9 को इक्वल दिखाना है 14/-18। तो कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो -7 इंटू -18 इजक्वल टू 14 इंटू 9। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराई तो क्या आएगा? देखो आप क्या आ रहा है, ये आ गया आपका 126, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर भी 126 इक्वल आ रहा है। ओके, तो दोनों नंबर ये क्या है, ये नंबर आपके दोनों के दोनों इक्वल है। ओके, अंडरस्टूड। यानी मल्टीप्लाई करके दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो रैशनल नंबर इक्वल्स हो जाएंगे। अंडरस्टूड। अब आते हैं एक्सरसाइज 1A, पेज नंबर 16, एक्सरसाइज 1A, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस ए रैशनल नंबर्स, एक्सप्रेस ए रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए जैसे 12, -83, -91। तो इनको आपको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, रैशनल नंबर में बनाना है। रैशनल नंबर मतलब p/q की फॉर्म में। अभी तो ये सिर्फ आपको p यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ पर तो सिर्फ आपको एक सिंगल नंबर ही दिख रहा है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो आपको डिनोमिनेटर भी शो करना है। ओके, तो आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले 12 दिया हुआ है, तो 12 को p/q की फॉर्म में लिखना है। अब देखो p तो 12 हो गया और q नहीं है, तो यहाँ पर q आ जाएगा 1, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब b -83, इसको भी p/q की फॉर्म में बनाना है, तो -83 ऊपर और नीचे 1। ओके, अब c -91, तो इसको भी p/q की फॉर्म में बनाना है, तो -91/1। तो इस तरह से आप ये रैशनल नंबर बना देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको अभी बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं किसी रैशनल नंबर की, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मैंने इससे पहले कराया था स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और क्वेश्चन नंबर 5 इक्वल बताना है। इक्वल मैंने इससे पहले बताया, इक्वल बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दो नंबर्स दिए हुए रैशनल नंबर्स, उनको इक्वल बताना है। ओके, ये 3 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, फिर कल हम बाकी कलम कराते हैं। ओके, थैंक यू।